की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में सैलाब से हालात लगातार खराब बने हुए हैं। जम्मू के सभी जिले सैलाब की जद में है। अमित शाह ने जम्मू भेजी है जायजा लेने के लिए टीम को जम्मू भेजा गया है। 7 सितंबर तक दौरा करके पेश की जाएगी रिपोर्ट। मरकजी सरकार का 7 मेंबरान हाई लेवल टीम दिल्ली से जम्मू पहुंची है। ये टीम वजारत दाखिला की तरफ से भेजी गई है और 7 सितंबर तक जम्मू रीजन के सभी 10 जिलों का दौरा करेगी। बता दें कि ये टीम जमीनी हालात का जायजा लेगी और हाल ही में बादल फटने और भारी बारिश से आए सैलाब और लैंडस्लाइड से हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश करेगी। आज टीम जम्मू, सांबा और कठुआ का दौरा करेगी। 5 सितंबर को उधमपुर, रियासी और रामबन का दौरा करेगी। 6 सितंबर को किश्तवाड़ और डोडा, जबकि 7 सितंबर को राजौरी और पुंछ का दौरा करेगी। उससे शाम टीम दिल्ली लौट जाएगी और अपनी रिपोर्ट मरकज को सौंपेगी। टीम की अगुवाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एडवाइजर कर्नल KP सिंह कर रहे हैं। इसमें सड़क, ट्रांसपोर्ट, बिजली, रूरल डेवलपमेंट, ज़राअत, जल शक्ति और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें कि बाढ़ बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। साथ ही साथ इसकी भरपाई को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर में सैलाब से हालात लगातार खराब बने हुए हैं। जम्मू के सभी जिले बाढ़ की जद में हैं। अमित शाह ने जम्मू भेजी है टीम जायजा लेने के लिए। 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश की जाएगी। आपको बता दें कि मरकजी सरकार की 7 मेंबरान हाई लेवल टीम दिल्ली से जम्मू पहुंची है। और इसी पर जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लगातार मौसम में तब्दीली देखी जा रही है और कहीं ना कहीं इंतजामिया हालात पर पूरे तरीके से नजर बनाए हुए है। पूरी कोशिश की जा रही है कि बाढ़ मुतासरीन को मुआवजा दिया जाए और उन तक राहत पहुंचाई जाए। इसी सिलसिले में अब दिल्ली से भी टीम जम्मू पहुंच रही है। तमाम मुतासरीन इलाकों का दौरा किया जाएगा। बिल्कुल सदर, केंद्र जो है वो एक प्रॉपर जो ग्राउंड असेसमेंट है वो करवाना चाहती थी, जिसको देखते हुए टीमें भेजी गई हैं। अभी आगे आने वाले समय में और भी कुछ लोगों का आने का जो है वो संभावनाएं बनी हुई है। आपको बताऊं कि जो सूरत हाल जम्मू संभाग में रही है बहुत ज्यादा बारिश के कारण और बाढ़ के कारण, ऐसे में चाहे सड़कें हो, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट लोगों का जो आप कह सकते हैं निजी नुकसान है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में तमाम चीजों की यहाँ पर ग्राउंड की सिचुएशन और एक आप कह सकते हैं ओवरऑल कैलकुलेशन करने के लिए वो एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में आने वाले एक हफ्ते तक जो है वो दौरा करेगी और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो होम मिनिस्ट्री को सौंपेगी, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के लिए एक राहत पैकेज जो उसका अनाउंसमेंट किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम मोटा देखें तो अगर तमाम चीजों को देखा जाए तो हजारों करोड़ का नुकसान जम्मू कश्मीर का हुआ है। या हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो मुतासिर हुए हैं, ब्रिजेस, सड़कें मुतासिर हुई, नेशनल हाईवेज मुतासिर हुए हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, जो लो लाइन एरियाज के थे वो नुकसान में गए हैं। चाहे वो रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज हो, सभी इफेक्टेड हुए हैं। तो उसको देखते हुए टीम जो है प्रॉपर वो यहाँ पर देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, जगह जगह जाएंगी और ग्राउंड से हर चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद एक जो पैकेज है उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। मोर एवर अभी के समय में यहाँ पे देखते हैं कि बीजेपी के 28 MLA हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए अपने CDF फंड से दिया है। 28 करोड़ वो हो गया और लगभग 2.5 करोड़ MP ने दिए हैं। तो 35 करोड़ के तकरीबन जो राशि है वो बीजेपी ने इकट्ठा की है। वहीं NDRF से भी 209 करोड़ जो राहत है वो इनिशियल राहत जो है मिली है जम्मू कश्मीर सरकार को, लेकिन नाकाफी है। अभी बहुत कुछ नुकसान हुआ है जो है उसका एक पूरा कैलकुलेशन किया जाए, उसके बाद केंद्र एक अलग पैकेज की अनाउंसमेंट कर सकता है। ओवरऑल जम्मू के बाद कश्मीर में कई जगह जो है वो डाउन एरियाज पानी के जो बढ़ते हुए जल स्तर से वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन जो नुकसान जम्मू संभाग में हुआ है, चाहे वो उधमपुर हो गया, किश्तवाड़ हो गया, रामबन हो गया, डोडा हो गया, जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, तो बहुत मुश्किलात आई है। रियासी डिस्ट्रिक्ट या पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हर जगह का असेसमेंट करके एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद बहुत मुमकिन है कि एक पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है उसकी घोषणा होगी, जिसके आगे यहाँ पर राहत, बचाव और जो फ्लड रिलीफ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ सरकार, केंद्र सरकार की मदद से कर पाएगी। ख्वाहिश, जाहिर है कि मरकज की तरफ से एक बड़े राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही है और इसकी तैयारियां भी अब शुरू हो चुकी हैं। वजारत दाखिला की तरफ से खासतौर पर ये टीम भेजी जा रही है। 7 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि जम्मू के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और उसकी उम्मीद वहां लोग कर रहे हैं। सदर, अगर मैं आपको अगर एक जगह के बारे में गिराने की बात चाहूँ, बहुत एक पूरी हम कहें कि पूरा किताब भर जाएगी, क्योंकि बहुत जगह है, लो लाइन एरियाज तमाम है, जो पहाड़ी के अपर एरियाज हैं वहां पे लैंडस्लाइड हुई हैं,
घर चले गए हैं, नीचे सड़कें नीचे चली गई हैं। जो नदियों ने कटाव किया है उससे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी डैमेज हुई है। लोगों के घरों में 2-2 मंजिल तक पानी घुस गया है, प्रॉपर्टीज का लॉस हुआ है, व्हीकल्स का जो है वो खराब हुए हैं, कैटल्स जो हैं वो मारे गए हैं। बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारे दरिया नाले हैं और बरसात में वो उफनते हैं। अच्छा, जहां जहां नाले हैं उन सब ने जो है वो त्रासदी मचाई है। तो ओवरऑल अगर हम पर्टिकुलर एक जगह देखें तो कोई एक जगह नहीं है। जो बॉर्डर एरियाज हैं, प्लेन एरिया है वो भी अफेक्टेड हुए हैं, जो पहाड़ी एरियाज हैं वो भी अफेक्टेड हुए हैं, अर्बन एरियाज है वो भी अफेक्टेड हुए हैं। ओवरऑल कस्बों की, शहरों की ये हालत है कि जो बरसात का बहुत तेज पानी आया है उसने सड़कें ही पूरी बहा दी हैं, नालियां ही, ड्रेनेज सिस्टम ही तबाह कर दिया है। इवन की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हुआ है। तो हर तरह से, हर जगह से जो है वो बाढ़ में, तेज बारिश ने तबाही मचाई है। तो उसके कारण अगर हम देखें तो बहुत जगहें हैं, हर एक जगह हम आपको बयान नहीं कर सकते। ओवरऑल जम्मू संभाग के हर एक जिले में जो है वो नुकसान देखने को सामने आया, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। बिल्कुल। ख्वाहिश ये जाहिर है कि ये मरकज़ की तरफ से बड़ी मदद की और बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस बीच यूटी सरकार की तरफ से भी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है। तमाम इलाकों का निगरान दौरा करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की जो कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन अब तक जो सहूलतें पहुंचाई गई हैं उससे कितने लोग मुतासिर हैं और कितनी राहत उन्हें अब तक पहुंचाई गई है? सतत ये जो अभी हम कहें जो ड्राई राशन दिया जा रहा है ये कुछ सोल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ ये है कि सिर्फ दिनचर्या को निकालने के लिए है। जब तक लोग जिसके घर टूटे हैं उनको दोबारा से वहां को दोबारा घर नहीं बना के दे दिए जाते या उनका प्रॉपर तरह से उनका जो है रहने का व्यवस्था नहीं की जाती, जो लोगों में, जिन घरों में मलबा गया था वो पूरी तरह से मलबा नहीं निकल जाता, तब तक जो है लोग अफेक्टेड ही रहेंगे। तो सरकार यहाँ की हालांकि दौरे करने से कुछ नहीं होगा, या कुछ राशन दे रही है। जहां पर हम इनको पूरा एक पैकेज चाहिए, पूरा एक अमाउंट चाहिए ताकि जिनके घर टूटे हैं वो घर बना सकें, मवेशियों के शेड टूटे हैं वो बना सकें। बहुत कुछ है जो है जिनको इलाज की जरूरत है अच्छा इलाज मिल सके। तो तमाम चीजों को देखते हुए जो इस समय राशि है, धनराशि, उसकी ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर कोई ड्राई राशन दे भी देगा 1 दिन 2 दिन, उससे लोगों का गुजर बसर नहीं होगा। अभी फिलहाल जो लोगों के घर गए हैं वो अपने रिश्तेदारों के घर या फिर दूसरी जगहों पे कम्युनिटी सेंटर जो बनाए गए उसमें रह रहे हैं, लेकिन वो एक ऑल्टरनेट है। पूरी तरह से इनका तभी मुमकिन हो पाएगा जब इनको पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको घर के बदले घर दिए जाए, तभी ये लोग जो है प्रॉपरली अपना गुजर बसर, आगे जीवन यापन कर पाएंगे। बड़े लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के फर्नीचर चले गए, सब कुछ जो कपड़े थे, अपना हर एक चीज जो है वो डैमेज हो गई। तो यकीनन ये अब जो कोई बड़ी अमाउंट जो होती है उसके मुताबिक जो उनका नुकसान है, उस नुकसान की वैल्यू जब तक लोगों को नहीं मिलती तब तक उनके लिए कह सकते हैं कि जीना दुभर है। लेकिन ओवरऑल जो थोड़ी थोड़ी राहत है, चाहे वो ड्राई राशन है या फिर थोड़ा बहुत पैक या पका हुआ फूड लोग जाके दे रहे हैं, उससे राहत मिल रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक खाना फूड की तरह ही है जो लोगों के लिए सिर्फ एक दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। जी। तो वही आपको बता दें कि दिल्ली से आज जम्मू के लिए जायजा लेने के लिए टीम रवाना हो गई है। आज जम्मू, सांबा और कठुआ का दौरा किया जाएगा, जिसके बाद बड़े राहत पैकेज की उम्मीद लोगों की तरफ से की जा रही है। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।